बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो वीडियो है वो उसमें हम ये देखेंगे कि जैम को हम इंस्टॉल कर चुके थे और उसके मुताबिक हम उसमें वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे डेटाबेस क्रिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे जैम को और वर्डप्रेस को, और उसके बाद फिर अपनी वेबसाइट का हम जो है वो उसका डैशबोर्ड खोलेंगे और वेबसाइट को रन करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए कल की पिछली वीडियो में हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लिया था, एक्सट्रैक्ट भी कर लिया था, जैम को हमने रन कर लिया था। ठीक है, जैम को आपने याद रखना है, जब भी आपने काम करना है तो जैम आपके पास जो है ना स्टार्ट होना चाहिए। अपाचे और माई एसक्यूएल दोनों स्टार्ट पोजीशन में होने चाहिए। अगर ये स्टार्टिंग पोजीशन में नहीं होंगे तो आपका लोकल सर्वर काम नहीं करेगा। ठीक है, इसको सबसे पहले आप ऑन कर लीजिए। ये मैंने ऑन कर चुका हूँ। ये दोनों स्टॉप सिचुएशन शो कर रहे हैं, नीचे वाले स्टार्ट पोजीशन शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये ऊपर वाले ऑन हैं, उसके न्यूमेरिक्स भी चल रहे हैं और साथ उसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसको अब हम माइनस कर लेते हैं, इसको ऑन रहने देना है। और अब हम चलते हैं कि हमने जैम को जो है वो सी में या डी में कहीं पे इंस्टॉल किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये कर लेते हैं कि जिस जगह पर हमारा वर्डप्रेस पड़ा हुआ है, जो हमने एक्सट्रैक्ट करके रखा था, उसको हम वहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, इस वर्डप्रेस की फ़ाइल को पूरे फोल्डर को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अब हम चलते हैं उस फोल्डर में जहाँ पे हमने जैम को इंस्टॉल किया था। हमारे पास सी या डी में वो फोल्डर पड़ा होगा। मेरे पास दो विंडोज़ हैं, आपने घबराना नहीं है। सी में भी मेरे पास विंडोज़ पड़ी हुई है, ये देखिएगा विंडोज़ 7 पड़ी हुई है, और डी में भी मेरे पास विंडो पड़ी है। मैं आमतौर पे दोनों विंडोज़ ही इस्तेमाल करता रहता हूँ, इसलिए मैंने अपने सिस्टम में लैपटॉप में डबल विंडो इंस्टॉल की है। ये भी हो जाती है, कोई मसला नहीं है। 7 भी है, 10 भी है। मैंने अभी जो जैम मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ ये मैं विंडो 10 में करना चाह रहा हूँ। जो जैम का फ़ोल्डर मैंने यहाँ पे जो है ना वो मेरा पड़ा हुआ है, इसको मैंने डबल क्लिक किया। उसके बाद ध्यान से आपने ऊपर 1 2 3 4 5 और 6 छठा नंबर है HT DOS। ठीक है, इसको आपने डबल क्लिक कर लेना है। यहाँ डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कर्सर रखकर और राइट क्लिक कीजिएगा और पेस्ट करना है हमने वर्डप्रेस को जो हमने वहाँ से डाउनलोड किया था। इस कॉपी पेस्ट करना है। इस पेस्ट प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि काफ़ी फाइल होती है। ये बात भी याद रखिएगा कि हमने एक प्रोजेक्ट नहीं करने, हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने हैं। तो आपने इसी जगह पे आके वर्डप्रेस को हमेशा जो है ना वो पेस्ट किया करना है, और जो आप पेस्ट करेंगे तो वो वर्डप्रेस 1 2 3 4 इस तरह के नाम वो आपको बना देगा। और तहम यहाँ पे आप इसको अपने तौर पे भी नाम दे सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो मैंने स्काई वर्ड के नाम से, वर्डप्रेस के नाम से ही पहले एक यहाँ पे जो है ना वेबसाइट बनाई हुई है। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं इसको बिल्कुल सादे अंदाज में कर रहा हूँ ताकि जो है आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। आप इस वर्डप्रेस के लिहाज से ही डाउनलोड कीजिए और फिलहाल इसको रीनेम ना कीजिए। पहली अटैम्प्ट में आप इसको बिल्कुल सादा सा ही रहने दीजिए। ठीक है, ले जी, हमारा ये प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। इसी मीनवाइल हमने क्या, जब तक ये मुकम्मल होता है मीनवाइल हम दूसरा काम करते हैं। हम एक वर्ड की फ़ाइल बना लेंगे, ऑफिस वर्ड की। उसका टाइटल आप रख सकते हैं, मैं सजेस्ट करूँगा डेटाबेस इंफॉर्मेशन आप रख लें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक जो है वो प्रोजेक्ट नहीं करना, एक टाइम में आपने 2 3 प्रोजेक्ट्स आप चलाएंगे ताकि मुख्तलिफ़ चीज़ों की हम प्रैक्टिस कर सकें और उसको अच्छे तरीके से हम समझ सकें कि इस बात का क्या रिज़ल्ट निकलता है और इसको कैसे हल करना है, और उसमें प्रॉब्लम्स भी बनेंगी, उसको भी हमने फेस करना है। तो इसलिए हम 2 3 प्रोजेक्ट्स इकट्ठे चलाएँगे। ठीक है, तो अब आपने डेटाबेस इंफॉर्मेशन के नाम से मेरी सजेशन है, या आप किसी भी नाम से बना लें, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि इस नाम से बना लें। वर्ड की फ़ाइल बनाइएगा और नोटपैड की फ़ाइल ना बनाइएगा, उसमें कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 मैंने बना लिया है और यहाँ पे जैम WP नेम जो था मेरा यहाँ पे था वर्डप्रेस। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्ड PRESS। इसमें भी ये ध्यान रखना है कि आपने कहीं स्पेस नहीं देने। आपने अभी हमने लोकल होस्ट पे जाके हमने डेटाबेस क्रिएट करना है, तो अभी आपने यहाँ पे कहीं पेस्ट अपने स्पेलिंग वगैरह के अंदर, वर्ड्स के अंदर जो है ना स्पेसेस नहीं देनी, ये भी ध्यान में रखना है आपने। और बस कोशिश कीजिएगा स्मॉल वर्ड्स ही यूज़ कीजिएगा, कैपिटल भी यूज़ ना कीजिएगा। हमने अच्छी प्रैक्टिस से हमने काम करना है। ठीक है, उम्मीद है कि हमारी तब तक जो है वो
ले जी, हमारी वर्डप्रेस जो है ना इंस्टॉल हो चुकी है, यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। इसको हमें बस इतना ही इसमें फंक्शन था हमारा, इसको अब अगर बंद भी कर दें तो कोई मसला नहीं। उसके बाद ये चीज़ें मैं आपको भी डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो पेस्ट भी कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन से जाके आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ये जो चीज़ें मैंने इसमें यहाँ लिख रहा हूँ टाइटल नेम के अतबार से, जैसे जैम WP नेम जो है मैंने वर्डप्रेस लगाया, जो भी आप नाम रखेंगे उसका हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपका दूसरा प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो अब यहाँ पे आप जब उसको दोबारा डाउनलोड करेंगे तो अब वो क्या होगा, इसको कॉपी करके अगला प्रोजेक्ट बना लीजिए, इसको प्रोजेक्ट 2 दे दीजिए, और वहाँ पे वर्डप्रेस जब आप दोबारा लगाएंगे तो वर्डप्रेस 1 आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तीसरी दफ़ा करेंगे तो वर्डप्रेस 2 आ जाएगी, वो ऐसे तरतीब बनती है इसकी, ठीक है। तो इसको फ़िलहाल मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ ताकि हम एक प्रोजेक्ट को भी वर्किंग करें, लेकिन मैं साथ साथ आपको आगे की तरतीब भी बना रहा हूँ। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, इसको अब आप ले लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी करने के साथ जो है ना, इससे पहले मैं आपको एक और बात गुजारिश अर्ज़ करूँगा कि अब आपने क्या करना है कि आपने जैम आपका ये याद रहिएगा कि जैम आपका जो है ना ये चल रहा है, इसको किसी सूरत में बंद नहीं करना। बस जब आप काम बंद कर दें, लैपटॉप शट डाउन करना चाहें, तो तब इसको क्लोज़ करके तो आप जो है ना इसको फिर कंप्यूटर शट डाउन कर दें, या जैसे भी आप उसको बंद करते हैं PC को, लैपटॉप को। तो अब यहाँ पे हम एक गूगल क्रोम में हम इस टाइम हमने खोली हुई है, और ये आप देख लेंगे ये जो है ना वो साइंड नहीं है, यानी कि इस पर कोई हमने अकाउंट नहीं रखा हुआ। तो बहरहाल अब हम क्या करने लगे हैं कि हम एक और गूगल क्रोम खोलेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्मार्ट वर्किंग पे आइए, और इसके साथ साथ जो है ना प्रोफेशनल वर्किंग पे आए। मैंने जैसे बताया कि आपको एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स एक वक्त में चलाने हैं, तो मेरे ये सजेशन है कि हर प्रोजेक्ट के लिए अलग गूगल क्रोम आप डेलीगेट कर दीजिए। उसको गूगल क्रोम नया बनाने का तरीकाकार क्या है कि ये ऊपर जो 3 डॉट के साथ एक शक्ल सी बनी हुई है, इस पर क्लिक कीजिए। और मेरे पास चूँकि पहले से काफ़ी सारे गूगल क्रोम बने हैं, आपके पास ऐसा इंटरफेस होगा तो ऐसा ही, लेकिन इतने नाम लिखे हुए नहीं आएंगे, ठीक है। और ये नीचे ऐड के ऊपर क्लिक करें तो ये नया आपको गूगल क्रोम खोल देगा। ये देखिए, उसे नया गूगल क्रोम नया कलर स्कीम से खोल दिया है। 2 ऑप्शन दे रहा है कि साइन इन कर लीजिए डायरेक्ट, या कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट। मैं कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट से करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेता हूँ, जो भी मैंने प्रोजेक्ट बनाना है उसके हिसाब से। मैं यहाँ पे उर्दू में, इंग्लिश में, अरेबिक में, किसी भी लैंग्वेज में नाम रखता हूँ, लेकिन कोशिश कीजिएगा छोटे वर्ड्स यूज़ कीजिएगा और बगैर जो है ना स्पेस के आप यूज़ कीजिएगा। मैं इसको फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट 1 रख देता हूँ, PROJECT, प्रोजेक्ट 1। मैंने प्रोजेक्ट 1 कर दिया, और जैसे ही मैं डन करूंगा, इसे चेक रखिएगा, क्रिएट ए डेस्कटॉप शॉर्टकट, तो ये डेस्कटॉप पे हमारी शॉर्टकट भी बना देगा, जहाँ से क्लिक करके हम इसको खोल सकेंगे। मैंने डन किया और ये खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पे आके थोड़ी सी सेटिंग हमने करनी है। हम यहाँ 3 डॉट्स पे जाएंगे। 3 डॉट्स पे जाने के बाद मैंने IDM चूँकि एक्चुअली किया हुआ, इसलिए वो कह रहा है कि जी आप उसको इंटीग्रेट भी करें। मैं अभी उसको नहीं कर रहा है, एरर को बाद में देख लूँगा मैं। अब 3 डॉट्स पे क्लिक करके अब सेटिंग्स पे आ जाइए। जो ही सेटिंग पे आएंगे तो ऑन स्टार्टअप को आप क्लिक कर लीजिए। ऑन स्टार्टअप पे क्लिक करने के बाद आप ये कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ, इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। और इसको चेक रखना है हर हाल में। इसका ये फ़ायदा होगा कि आप जब भी ये गूगल क्रोम बंद करेंगे और दोबारा खोलेंगे, तो जो टैब्स आपने खोले हुए होंगे वो सारे टैब्स ये दोबारा खोल देगा, अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। ये मैंने इसको चेक कर लिया, मेरी सेटिंग बेसिक जो है ना पूरी हो गई। अब ये गूगल क्रोम प्रोफेशनल वे से मैंने ओके हो गया, ठीक है। अब ये एरर को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना करे कि ये क्यों आपने एरर क्यों दे रहा है। तो ये IDM जो है ना मैंने चूँकि लगाया हुआ है, और बहुत सारे मैं अब देखिए वही डॉट जो है ना दोबारा आ गए, और सेटिंग में जाके हम इसी प्रोसेस को दोबारा भी दोहरा सकते हैं। अगर एक दफ़ा आपने कर लिया तो ये बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, ठीक है। ये सेटिंग वाले टैब को मैंने बंद कर दिया। अब पीछे से हम कॉपी करके लाए थे जहाँ से वर्ड की फ़ाइल में, और आपको डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगा लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, ये हमने कॉपी किया था यहाँ से। और अब हम जो है ना अपना न्यू जो गूगल क्रोम है, इसके ऊपर हम आके हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया और इसको एंटर कर दिया, ठीक है। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन विदाउट एनी स्पेसिस, हमने इसको ऐसे करना है। उसके बाद सबसे पहला स्टेप अब ये होगा कि अब हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, लेकिन इस डेटाबेस क्रिएट करने से पहले ये बात ज़हन में रखनी ज़रूरी है कि जैम हमारा हर हाल में अपाचे और MySQL इसका ऑन होना चाहिए, ठीक है।
ये वर्किंग पोजीशन में होना ज़रूरी है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। आपको लोकल होस्ट PHP माई एडमिन मिलेगा ही नहीं, वो आपको जो है ना उस पर मुख्तलिफ वेबसाइटों पे ले जाएगा जहाँ पे मुख्तलिफ लोगों ने इसके नाम से वेबसाइटें बनाई हैं, कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, कोई ब्लॉग बनाया हो तो वहाँ पे ले जाएगा। अब हम जो सबसे पहली ऑप्शन जो है डेटाबेस, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डेटाबेस नाम सजेस्ट करेंगे, और जो डेटाबेस या नाम हम सजेस्ट करेंगे वो भी कोशिश कीजिएगा कि स्मॉल वर्ड्स में हो और उसमें कोई कैपिटल या न्यूमेरिक्स ना हो। दूसरे नंबर पे कोई दीनी नाम या शख्सियत के नाम ना हो, ठीक है। आम सादे से कोई बिजनेस नाम आप जो है ना रखें ताकि जो है ना प्रोफेशनलिज्म आपके जो है ना वो वहाँ से नज़र आए। और इसको अगर मुश्किल नज़र आ रहा हो तो पहले आप यहाँ डेटाबेस नेम यहाँ भी बेशक लिख के उसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डेटाबेस नेम यहाँ पे रखने लगा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं डेटाबेस नेम अपना रखना चाह रहा हूँ बिजनेस बिजनेस में रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये बिजनेस मैंने रखा और इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब डेटाबेस मेरा नाम है बिजनेस, ठीक है। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे इसलिए ये लिख रहा हूँ कि ये चीज़ें बाद में आदमी भूल जाता है और ज़्यादा जब काम शुरू करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिजनेस के नाम के साथ मैंने डेटाबेस क्रिएट किया और ये देखिएगा बिजनेस के नाम से मेरा डेटाबेस यहाँ क्रिएट होगा। न्यूमेरिक्स अल्फ़ाबेटिक्स के एतबार से आपका यहाँ पे जो भी नाम आएगा हो जाएगा। अगर आप XYZ के नाम से कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं, मिसाल के तौर पर जिसका पहला वर्ड XYZ है, तो ये शुरू में आने की वजह सबसे नीचे चला जाएगा। इसको देख के आपने घबराना नहीं, बस आपने जो भी डेटाबेस क्रिएट किया है वो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा, ठीक है। बस इसमें हमें इतनी ही ज़रूरत थी। इसको बेशक अगर हम बंद भी कर देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, और इसको हम बल्कि क्लोज कर देते हैं ताकि हम ज़्यादा टैब्स अपनी ना खोलें, ताकि हमारी रैम ज़्यादा यूज़ ना हो। ज़्यादा टैब्स खोलने से आपकी रैम ज़्यादा उस पर लोड पड़ता है। इसके हमारा इतना ही काम था, हमने किसी नाम से डेटाबेस क्रिएट कर लिया है और उसमें हमने ये याद रखा है कि छोटे हरूफ रखने हैं, स्पेस नहीं देनी, दीनी नाम नहीं रखना। कोशिश करें इंग्लिश में कोई मुनासिब सा कोई भी नाम आप जो है ना रख सकते हैं। अपने नाम का भी ना रखिएगा, ये भी मैं आपको बता दूं, बाद में कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डेटाबेसेस क्रिएट करेंगे, इसलिए पहले से इन चीज़ों को सोच लें। मैंने उस टैब को बंद कर दिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है ना अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो हम यहाँ पे चले गए, हमारा ये यहाँ तक क्लोज हो गया, ठीक है। हमने जो जैम के अंदर हमारा WP नेम जो था वो था वर्डप्रेस, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। यहाँ पे जो भी नाम वर्डप्रेस के अलावा भी कोई उसको रीनेम करके रख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और इसको मैंने इसके साथ लगाकर इसकी जो स्पेस थी उसको ख़त्म कर दी। इसको मैंने अब यहाँ से कॉपी किया, ये भी मैं आपको वहाँ पे भेज दूंगा। और यहाँ से जो भी वर्डप्रेस का आपने वहाँ पे जैम के अंदर जाके वर्डप्रेस जिस भी नाम से रखा था उस नाम से आप जो है, मैंने जैसे यहाँ पे वर्डप्रेस के नाम से रखा था, मेरे वैसे 2 पड़े हुए हैं, स्काई वर्डप्रेस के नाम से भी पड़ा है। इसके अलावा यहाँ पे अनलिमिटेड आप जो है ना वर्डप्रेस के जो है ना वो डाउन यहाँ पे इसे पेस्ट करके उसको रीनेम करके उतनी ही वेबसाइटें लोकल सर्वर पे अपने कंप्यूटर पर खड़ी कर सकती हैं वो, यानी कि ऐसी कोई बात परेशानी की नहीं है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा अपने गूगल क्रोम पे चला गया और जाके मैंने वहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। लोकल होस्ट वर्डप्रेस के नाम से मैंने इसको एंटर किया। और ये याद रहना चाहिए कि मेरा जैम जो है वो एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी देर में ये खुल जाता है जी। ये देखें, ये जैसे ये खुलेगा तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे अब आपने जो भी लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं अपने डैशबोर्ड की, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि इंग्लिश ही रहने दीजिए, उसमें काम करना कदरे आसान है। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ तो वो आप कह रहे हैं कि आप डेटाबेस के नाम के साथ इसको इंटीग्रेट कीजिए। मैं इसको लेट्स गो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब डेटाबेस नेम जो है ना मेरा जो भी था, डेटाबेस नेम मेरे पास अभी देखो ना सेव किया हुआ था मैंने, डेटाबेस नेम मेरा था बिजनेस, ठीक है। बिजनेस को मैं यहाँ से अब कॉपी करता हूँ, ठीक है। कॉपी करके मैं यहाँ पे डेटाबेस नेम में अपना बिजनेस नेम रखता हूँ। जो भी आपका डेटाबेस, आप इसके बाद दूसरी वेबसाइट के लिए दूसरा डेटाबेस नेम रखेंगे तो वो जो भी डेटाबेस नेम आपने सेलेक्ट किया है उसको वहाँ पे पहले वर्ड की फाइल में सेव रखें और यहाँ पे आके उसको कॉपी कर दीजिए। देखिएगा कोई स्पेस आगे पीछे ना हो, ताकि जो है ना कॉपी पेस्टिंग में कोई इशू है तो उसको स्पेसिस को ख़त्म कर लीजिएगा जो स्पेसिंग है। यूज़र नेम में हमने लोकल होस्ट पे हमेशा रूट रखना है, ROOT रूट, स्मॉल में रूट हमने रखना है, ठीक है जी। ये बात भी ध्यान में रखिएगा।
पासवर्ड को हमने ब्लैंक रखना है, या पासवर्ड जो लिखा हुआ है उसको भी हमने डिलीट कर देना है, ठीक है। और लोकल होस्ट हमारा जो है डेटाबेस होस्ट जो है ना लोकल होस्ट है, और टेबल जो है ना हमारे WP के नाम से 12 टेबल हमारे बन जाएंगे। ये भी टेक्निकल सी चीज़ है, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, बड़ा इसको समझना हो तो उसको इनफरादी तौर पे आप पूछ सकते हैं। मैं इस बात को दोबारा दोहरा देता हूँ, जिस नाम से आपने डेटाबेस बनाया था उस नाम को, डेटाबेस नेम को आप यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद यूज़र नेम जो है वो आपका रूट रहेगा हमेशा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये यूज़र नेम रूट ही रहेगा, ठीक है। और पासवर्ड को आपने ब्लैंक कर देना, या पासवर्ड लिखा होगा उस पर रख के कर्सर, उसको आप डिलीट कर देंगे तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, और इसको आप सबमिट कर दीजिए। जो ही सबमिट करेंगे वो कह रहा है जी रन द इंस्टॉलेशन, तो हम उसे ओके करते हैं, और ये हमारा जो है अगला जो है वो टेबल आ गया, इन्फॉर्मेशन नीडेड, वो वेलकम कर रहा है हमें। अब साइट का जो भी आपने टाइटल नेम रखना है, आपकी वेबसाइट का जो भी टाइटल नेम आप रखना चाहते हो यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको हम फिर बाद में जाकर डैशबोर्ड में चेंज भी कर सकते हैं, उसमें भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम यहाँ पे कोई नाम या पासवर्ड या यूज़र नेम डालेंगे और फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी ईमेल को और हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है प्रोजेक्ट 1 दे देता हूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट 1 दे देता हूँ, ठीक है। और यूज़र नेम आमतौर पे एडमिन रखा जाता है, अभी मैं सादा अंदाज में आपको एडमिन ही रिकमेंड करूँगा। और पासवर्ड जो है ना वो आप 2 काम कर सकते हैं, या तो यहाँ से गूगल जनरेट पासवर्ड उठा लीजिए, या फिर जो है ना अपना कोई हैवी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कर लीजिए, या फिर चूँकि अभी आप बिल्कुल बिगनर हैं तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपना पहला यहाँ पे जो पासवर्ड डालें वो भी एडमिन ही डाल दें, ठीक है। अब जब आप एडमिन डालेंगे तो वो कह रहा है कि जी वीक पासवर्ड है, तो हम इसको यहाँ पे नीचे कंफर्म पासवर्ड कर दें, कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, इसको चेक करेंगे। अच्छा, इसके साथ हमें यहाँ पे ईमेल देनी होती है, मैं फ़िलहाल डमी ईमेल जो है ना वो यहाँ पे लगा रहा हूँ। आप इसमें अपनी ईमेल जो भी ईमेल आपका आईडी है उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक ईमेल पे जितने मर्जी आप जो है ना ये वर्डप्रेस के अकाउंट बना लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। सर्च इंजन विजिबिलिटी जो है ना इसको आपने चेक नहीं करना, याद रखिएगा, इसको चेक नहीं करना। अगर इसको चेक कर लिया तो फिर ये वेबसाइट सिर्फ आपके लोकल होस्ट पे ही रहेगी और आप ही प्राइवेटली इसको देख सकेंगे, वर्ल्ड वाइड ये नहीं आप इसे देख सकेंगे इस वर्डप्रेस के ऊपर खड़ी हुई वेबसाइट को। और इसको अभी तो हम लोकल होस्ट पे ही इसको देख सकते हैं, ये बात तो तय है, लेकिन इसको हम फिर बाद में माइग्रेट कर सकते हैं अपने cPanel के ऊपर, जहाँ पे फिर हम होस्टिंग और डोमेन नेम लेकर वर्ल्ड वाइड इसको जो है ना इसको पब्लिश कर सकेंगे। इसलिए इसको आपने चेक नहीं करना, ये याद रखिएगा। और अब इंस्टॉल वर्डप्रेस कीजिए। ले जी, ये मेरा और इंस्टॉल हो चुका है। इसको मैं यहाँ पे पासवर्ड को सेव कर लेता हूँ ताकि मेरा जब भी मैं आऊँ तो मेरा टाइम बच जाए। अब इसको लॉगिन हम कर लेंगे। लॉगिन करेंगे तो ये एडमिन उससे मांग लिया हमसे, नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते और मेंबर भी कर देते हैं। ये देखिएगा पासवर्ड भी हमने एडमिन ही लिखा था, दोनों यूज़र नेम पासवर्ड ये फर्स्ट स्टेज के लिए ऐसे ही है। इसको लॉगिन करेंगे तो हम साथ ही हमारी जो है हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल चुका है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट अभी फ़िलहाल कैसी दिख रही है। वेबसाइट दिखने के लिए, अच्छा, ये हमारा वेबसाइट का इस लोकल एडमिन का ये हमारा पाथ है, इसको भी हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर जो है इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे रख लेंगे, ताकि कभी आपने जो है ना वो इस पाथ पे जाना हो, आपको बाद में भूल जाए तो आप इसको यहाँ पे जो है वो इसकी तरतीब बना सकेंगे कि इस एड्रेस को कॉपी करके आप वहाँ पे किसी भी गूगल क्रोम में पेस्ट करेंगे। और अपाची वगैरह आपका ऑन होना पहले से ज़रूरी है। और एडमिन पासवर्ड आप दोनों लिख लेंगे। मैं दोनों जगह अपना पासवर्ड भी एंटर कर रहा हूँ और मेल को भी यहाँ पे करेक्ट कर रहा हूँ, ताकि कोई भी करेक्शन, कोई भी मसला मसाइल है तो उसको मैं उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर लूँगा। इसको साथ में सेव भी कर लूँगा ताकि जो है ना ये प्रोजेक्ट मेरा सेव हो जाए, ठीक है। ये जी हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके अब हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है फ़िलहाल। तो इसको वेबसाइट देखने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि जो प्रोजेक्ट आपने बनाया था जिस नाम से वो हाउस उस नज़र आ रहा है, इसको
आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल का बटन दबाकर कंट्रोल अपनी कीबोर्ड का कंट्रोल का बटन दबाइए और इसे क्लिक कीजिए तो ये अगली विंडो में आपको ये आपका प्रोजेक्ट दिखा देगा। फिलहाल ये सादा सा एक प्रोजेक्ट जो है ना वो वेबसाइट आपकी स्टैंड हो चुकी है, जो कि वर्डप्रेस के नाम से जो है ना चल रही है। उसकी प्रोजेक्ट का नाम आपने जो है ना प्रोजेक्ट 1 रखा हुआ है और ये आपकी अभी वेबसाइट जो है ना यहाँ पे नज़र आ रही है। इसी के मुताबिक आप दूसरा प्रोजेक्ट भी यहाँ से कॉपी कीजिए और अब आपका जो होमवर्क है प्रोजेक्ट नंबर 2 का होगा, उसके मुताबिक इसको सारे को आप चेंज कर लीजिए और चेंज करके आपका जो भी आपने यहाँ पे डाटाबेस नेम रखना है XYZ जो भी आपने रखना है ABCDE हर डाटाबेस को अलग नाम दीजिए और उसके मुताबिक उसकी तरतीब बनाइए। यहाँ पे पहला एडमिन आपने एडमिन रख लिया, यहाँ पे भी एडमिन पासवर्ड ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि दूसरी जगह पासवर्ड आप चेंज कर दीजिए। फॉर एग्जांपल ये कर दें admin@gmail.com यही रहने दें। वैसे तो जिस भाई की जीमेल होगी वो ज़रा तंग होगा क्योंकि हर बंदा ये रख रहा है तो फिर वो सारी मेलें उसको ही जा रही होंगी। बेहतर है यहाँ पे आप अपनी कोई भी अपनी पर्सनल ईमेल उसको जो है ना यहाँ पे रख लीजिए। और यहाँ पे आके मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि दोबारा यहाँ पे जाकर आप जो है ना नया एक गूगल क्रोम खोल लीजिए दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, उसको कोई नाम दे दीजिए और सारा प्रोजेक्ट वो आपको बनाना मैंने पहले से सिखा दिया है, उसकी तरतीब बना के आप उसको जो है ना इसको मुकम्मल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा और इसको आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।